बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 13 जुलाई मंगलवार का दिन आपका कैसा बीतेगा। इससे पहले कि आपके नाम के हिसाब से आपका भविष्य फल बताएं, आपने जो सवाल भेजे हैं कमेंट बॉक्स में, वो सवाल हमने लेने शुरू कर दिए हैं और कई लोगों के सवाल ले चुके हैं। यदि आपके मन में भी सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो वो लिखिएगा। आपकी कुंडली बना करके उसके जवाब भी हम देंगे। जैसे ही आपका नाम का भविष्य फल ख़त्म होगा उसके बाद आपके सवाल लेते हैं और फिर काम की टिप बताते हैं। तो काम की टिप भी देखिएगा। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे आप छोटा सा उपाय करके उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, ये काम की टिप में मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आपका भविष्य फल आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है, तो उनके लिए कैसा रहेगा दिन। यानी यदि आपके नाम का पहला अक्षर ए, आई, जे, क्यू, वाई से शुरू हो रहा है तो जान लीजिए मंगलवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सितारे संकेत कर रहे हैं कि अपने व्यवहार में विनम्रता बना करके रखें। उग्रता नुकसान पहुंचाएगी। धन प्राप्ति के लिए प्रयास और बढ़ाइए, तभी तो धन मिलेगा। यात्रा से लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहना है। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? नया वाहन खरीदने के योग हैं। आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। मन में शक की भावना ना रखें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अपनी योग्यता को और बढ़ाइए, आपकी तरक्की होगी। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम अक्षर से शुरू होता है या टी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। शत्रुओं से सावधान रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा से आप बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है? सितारों का संकेत, आपके अधूरे काम पूरे होंगे। तो ये समय है, जल्दी से अपने काम जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करना शुरू करिए, वो पूरे होंगे। व्यापार में निवेश से लाभ होगा। संतान से आपको खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी अक्षर से शुरू होता है या डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? कार्यों में तेजी आएगी। जो भी आप काम कर रहे हैं वो और तेजी से होंगे। धन लाभ के नए रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के योग हैं। तो आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है, उससे फ़ायदा होगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए है क्या है संकेत? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में फैसला करने से बचिए। करियर में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। समय शुभ है। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं? किसी भी तरह की जिद इस समय ना करें। काम में सफलता के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। मित्रों के सहयोग से लाभ होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। ये सवाल हमें भेजा है संगीता तिवारी ने। आइए इनकी कुंडली बना करके इनके सवाल का जवाब देते हैं। संगीता जी ध्यान से सुनिएगा। आप भी चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहीं से हम सवाल उठाते हैं, आपके भी उठा लेंगे। कुछ दिन धैर्य रखिएगा। जैसे आज आपने कमेंट किया तो ज़रूरी नहीं कि कल ही आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि
बहुत सारे लोग भेज रहे हैं तो उनमें से सवाल उठा के लेते हैं, तो धैर्य रखिएगा तो आप कभी नंबर अवश्य आएगा। संगीता तिवारी जी, आप ध्यान से सुनिएगा। संगीता तिवारी, इनकी जन्म की तारीख है 5 अगस्त 1982, जन्म का समय सुबह 9 बजे, जन्म स्थान लखनऊ। इनका सवाल ये है कि इनका अपना घर कब तक बनेगा। देखते हैं संगीता जी, आपने जो डिटेल भेजी है उस आधार पे कुंडली बनाते हैं। 5 अगस्त 1982, जन्म का समय सुबह 9 बजे, जन्म स्थान लखनऊ। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। संगीता जी, आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अप्रैल 2009 से शुरू हुई है और अप्रैल 2025 तक चलेगी, और चंद्रमा की अंतर्दशा अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक चलेगी। घर कब बनेगा? दिसंबर 2021 से नवंबर 2022 के बीच में आपका घर बन सकता है। ये योग बने हुए हैं, इसमें बन जाएगा। उपाय क्या करें जिससे घर जल्दी बने और आपकी मनोकामना पूर्ण हो? क्या करना है आपको, बहुत सरल उपाय बताते हैं। जिस तरह का आप घर चाहती हैं उस तरह का एक घर का छोटा सा मॉडल, मान लीजिए आप बंगला चाहती हैं, फ्लैट चाहती हैं, तो एक छोटा सा मॉडल बाज़ार में मिल जाते हैं, वो लेके आइएगा और अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और जब आप पूजन करें, अपने प्रतिदिन आप पूजा करती होंगी, तो उसके साथ ही उस घर को भी, जो घर का मॉडल रखा है उसको भी आपको जो है दीप दिखाना है और फिर भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारा घर जल्दी से बना दीजिए। जिस तरह के मन में भाव आते हैं उस तरीके से आप प्रार्थना करिए। और प्रतिदिन जैसे आप नियमित पूजन करते हैं, मान लीजिए आप प्रतिदिन तिलक लगाते हैं, भगवान को अक्षत अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो घर में भी उसी तरीके से जो आपका वो छोटा सा घर का मॉडल है उसमें भी तिलक लगाइएगा, पुष्प अर्पित करिएगा और उसमें जो है अक्षत अर्पित करिएगा, फिर भगवान से प्रार्थना करिएगा, तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी और जो बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर होंगी। अब बारी आ गई काम की टिप की। तो आज काम की टिप क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण काम की टिप बता रहे हैं, इसको आजमाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। यदि हम पानी सही तरीके से ना पिएं तो क्या क्या परेशानियां होती हैं। यदि पानी सही तरीके से आप नहीं पिएंगे तो घुटनों में दर्द, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पानी को सही तरीके से पीना चाहिए। क्या है पानी को सही तरीके से पीने का सही मेथड क्या है? देखिए, पहली बात तो पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए और कोशिश करें कि आप जो है ज़मीन में या ऐसी जगह में बैठ जाएं जहां आप पैर पालथी मार के बैठ जाएं। अगर वो नहीं हो पाता है तो चेयर में बैठें, तो चेयर में ही पालथी मार के बैठ जाइए। और इसके बाद पानी को थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीना है। जैसे आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया को पानी पीते हुए देखिएगा, नोटिस करिएगा, या छोटे बच्चों को देखिएगा, 1-2 साल के जो बच्चे हैं, वो चिड़िया क्या करती है, ऐसे पानी में चोंच डालती है, फिर अपने चोंच में भरती है, थोड़ा उसको हिलाती है, फिर पानी अंदर लेती है, फिर ऐसे करती है, घूंट घूंट करके पीती है। इस तरह से छोटे बच्चों को नोटिस करिएगा, जब आप उनको पिलाते हैं तो वो पानी मुंह में रखते हैं, फिर घूंट घूंट करके पीते हैं। हम ही लोग उनको सिखाते हैं कि बेटा जल्दी पियो, दूध जल्दी पियो, पानी जल्दी पियो, और फिर वो हमारी आदत सीख जाते हैं और जल्दी जल्दी गटागट पीना शुरू कर देते हैं, और वही गटागट नुकसान करता है। तो पानी को घूंट घूंट करके आराम से पीना है। उससे क्या होगा कि जब आप पानी को मुंह में रखेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे तो जो हमारी लार होती है ना, वो पानी में मिक्स हो जाएगी, और जब वो पानी जाएगा तो पेट के अंदर सारे भोजन को पचाएगा और पेट में रुकेगा, नहीं तो सीधे पानी नीचे तक जाता है और घुटनों में दर्द की समस्या होती है, भोजन डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। तो पानी को हमेशा मुंह में रोकेंगे तो लार मिक्स होगी और वो पेट में जाएगा तो भोजन को बहुत अच्छे तरीके से पचाएगा। बहुत फ़ायदे हैं सिर्फ पानी का पीने का, यदि हम सही तरीका इस्तेमाल करें।
तो आज से पानी हमेशा बैठ के पीना है और घूंट घूंट करके पीना है। देखिए कितना, इसी छोटी सी बात से कितना आपको फ़ायदा होगा। तो है ना काम की टिप। तो ये टिप का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा और अपने नाम की गरिमा को हमेशा बना करके रखिएगा। आपके नाम में बड़ी शक्ति है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसे गुण बनने लगते हैं। तो आपको अपने नाम के महत्व को समझना है और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करना है। अलौकिक शांति की प्राप्ति होगी, जीवन के दुखों को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके भगवान कृष्ण के चरणों में हाजिरी लगाइए और हमारे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण।